हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एमपी एजुकेशन पर। जैसा कि हम जानते हैं कि आज हमारा कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का इंग्लिश का हमारा पेपर हुआ है। तो आइए बच्चों हम इसको सॉल्व करते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, आई होप आप सभी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। तो यह एक अनसीन पैसेज आया था, आप जानते हो 5 नंबर के इसके क्वेश्चन आए थे आपके। अलादीन वाज अ पुअर बॉय हु फाउंड इन एन इंसिडेंट टॉम, ठीक है, एंड ओल्ड लैम्प। तो आई होप आप लोगों ने इसको पैराग्राफ को पूरा अच्छे से पढ़ लिया होगा। हम क्या करते हैं, हम इसके डायरेक्ट में आपको यहाँ पे आंसर बताने वाला हूँ बच्चों। तो आपको देखना कि आप लोग अपने अपने आंसर यहाँ से मिला लीजिएगा, और आपके जितने भी आंसर आए हैं आप लोग मुझे क्या करेंगे, आंसर जरूर बताएंगे आप लोग। ओके, देखेंगे जिन विल्ड फॉर अलादीन। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है, आपको ये कट है यहाँ से, राइट आंसर है इसका आ पैलेस। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है बच्चों आ पैलेस। सेकंड की बात करेंगे, हु वाज स्लेव इन द मैजिक लैम्प। तो इसका बच्चों राइट आंसर है जिन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर है जिन, ये सही आंसर है इसका। सी वाले की बात करेंगे तो सी में है फाइंड आउट अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स वेरी ओल्ड। वेरी ओल्ड का मतलब होता है बच्चों एंशियंट, मतलब प्राचीन। तो ये भी आपका आंसर यहाँ से सही है। ओके, चलिए हम बात करते हैं अब डी और ई की। तो डी आप क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे हैं कि व्हाट दिस जिन डू व्हेन अलादीन रब्ड द लैम्प। तो इसका आंसर बच्चों ये सेकंड वाला इसका आंसर सही है, ठीक है। ही अपीयर टू फुलफिल हिज विशेज, ये इसका राइट आंसर है। हम ई की बात करते हैं, व्हाट वाज अलादीन सोशल कंडीशन बिफोर फाइंडिंग द लैम्प। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट आपको पैरा मिला था, ही वाज अ पुअर बॉय। आपने पढ़ा होगा तो आपको आंसर देखिए बहुत ईजी तरीके से मिलेंगे, ठीक है ना। देखो स्टार्टिंग में लिखा है, यहाँ से आप पढ़ पा रहे हैं कि अलादीन वाज अ पुअर बॉय, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 आप देखेंगे तो इसमें भी आपको क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था कि रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो आपको इससे भी आपको क्या करना था, आंसर था। ये भी 5 नंबर के आपके क्वेश्चन आंसर आए हैं। तो यहाँ से मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, आप लोग अपने आंसर मिलाएंगे। देखेंगे व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द कंजर्विंग वाटर अकॉर्डिंग टू द पैसेज। क्या मीन्स निकलता है? तो इसका राइट आंसर ये सेकंड वाला है बच्चों, टू एंश्योर द कंटिन्यूएशन ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ, ये इसका राइट आंसर है। हम बी वाले की बात करेंगे तो बी वाले का जो हमारा राइट आंसर है बच्चों, देखेंगे व्हाट प्रैक्टिस इज सजेस्ट इन द पैसेज टू कंजर्व वाटर। इसके लिए क्या बताया गया है? तो आंसर है एडोप्टिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ओके, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड वाला, एडोप्टिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सी नंबर की बात करेंगे बच्चों, वी शुड क्रिएट डैश टू यूज वाटर सेंसिबली। राइट आंसर है अवेयरनेस। अवेयरनेस के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसको बचा सकते हैं। आपने यदि ये पूरा का पूरा यदि मान लीजिए पैसेज आपने पढ़ा होगा ना, तो आपको ये आंसर जो है बच्चों पूरे के पूरे बहुत ज़्यादा इजी तरीके से मिल रहे होंगे। किस तरीके? जैसे देखो वी शुड क्रिएट, तो अवेयरनेस। अब आप देखो मैं आपको यहाँ से आंसर दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है कि इट इज़ अवर ड्यूटी टू क्रिएट अवेयरनेस, टू क्रिएट अवेयरनेस। और यही यहाँ से इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है, अब देख पा रहे हैं बच्चों, है ना। तो वी शुड क्रिएट अवेयरनेस, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर डी की। तो क्वेश्चन नंबर डी है टू कंजर्व वाटर वी नीड टू अवॉइड वेस्टिंग। हमें इसको वेस्ट नहीं करना है, रिसाइकिल होता है, रिड्यूस होता है, इसका डबल से उपयोग करना है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑल ऑफ दिस। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। फिर है वी आर इनहेबिटेंट ऑफ द प्लैनेट। राइट आंसर है बच्चों इसका अर्थ। क्या हो जाएगा? अर्थ। ओके, तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हुआ? सेकंड हुआ। अब देखेंगे, आप देखिए यहाँ से आपके थर्ड नंबर पे नोट मेकिंग थी बच्चों, तो ये आपने लिंक कर ली होगी। इसी तरीके से आपके यहाँ से आप देख पा रहे हैं जो लेटर और एप्लीकेशन आपके आए हैं बच्चों। तो यहाँ से आपको इसमें लेटर लिखना था, स्कूल पिकनिक के लिए एक्सपीरियंस था आपका, तो ये आपने अच्छे से कर लिया होगा। इसी तरीके से SLC है ना, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की आपके लिए प्रिंसिपल को क्या लिखना था, यहाँ से एप्लीकेशन लिखना था। आई होप आपने ये भी अच्छे से कर लिया होगा। इसी तरीके से बच्चों आप जानते हो हमारा एक ऐसे आया था, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसके अलावा ट्रीज आर ग्रीन गोल्ड वगैरह इन पे आए थे, आपने आई होप ये अच्छे से कर लिए होंगे। ओके, इसी तरीके से आपके देखिए पैराग्राफ भी आपको लिखना था। अब हम यहाँ से बात करेंगे, देखिए हम लोग यहाँ से बात करने वाले हैं अब डू एज डायरेक्टेड में, है ना। तो देखिए अब यहाँ से कुछ IMP क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सेक्शन सी हमारा ग्रामर का होता है। अब इसमें देखिए ड्रा डैश यूनिक पिक्चर। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसमें आ आएगा, है ना। क्या आएगा यहाँ से? आ, क्योंकि यूनिक जो वर्ड होता है तो आप जानते हो ये या से स्टार्ट होता है, तो ये क्या होता है हमारा व्यंजन होता है, कॉन्सोनेंट होता है, तो इसमें आ आएगा। फिर है राज इज सफरिंग, तो इसमें बच्चों आपका आंसर हो जाएगा फ्रॉम, क्योंकि सफरिंग के साथ हमेशा क्या आता है बच्चों? इसमें आता है फ्रॉम, तो राज इज सफरिंग फ्रॉम। फिर है इफ़ आई हैड मनी आई, तो इसका राइट आंसर है वुड, आई वुड बाय, है ना, आई वुड बाय दैट मोबाइल। फिर हम बात करेंगे 6 नंबर की, 4th नंबर की,
द सन डैश, तो ये तो आपने पढ़ा होगा कई बार, द सन इज राइजेज, है ना, सन राइजेज, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये राइजेज इसका राइट आंसर है बच्चों। फिर द वॉल वॉज पेंटेड, तो इसका आएगा वाई, है ना, वाई द बॉयज, किसके द्वारा बनाई गई, ये आपको ध्यान रखना, ये हमारा क्या था, ये पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, द वॉल वॉज पेंटेड वाई द बॉयज। ओके, फिर हम नंबर 6 की बात करेंगे, तो इसमें आएगा ऑल, ये आपने एक इडियम्स होती है, प्रोवर्ब्स हमारी कहावत है, आपने पढ़ी होगी, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑल, मतलब हर चमकने वाली वस्तु जो है वो सोना नहीं होती। ओके, अब हम बात करेंगे यहाँ से 7 नंबर की, इफ़ यू वॉक फास्ट यू कैन कैच द बस, तो बच्चों इसमें हमें क्या करना है, अनलेस का यूज़ करना है। मैंने आपको, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो, अनलेस का बहुत अच्छे तरीके से बनाया है। जब भी हमें इफ से अनलेस का यूज़ करना है तो मैंने आपको बताया था किस तरीके से नॉट हटाया जाता है, नॉट जोड़ा जाता है। तो देखिए इफ़ है, इफ़ की जगह पे हम क्या लिखेंगे, पहले अनलेस लिखेंगे, तो हमारा आंसर स्टार्ट कहाँ से होगा, हमारा आंसर बच्चों अनलेस से स्टार्ट हो जाएगा। अनलेस के बाद हमें क्या लिखना है, यू वॉक फर्स्ट, अनलेस यू वॉक फर्स्ट, क्लियर है। यू कैन, और कैन के बाद हम यहाँ से नॉट लगा देंगे, क्या लगा देंगे, नॉट, तो यू कैन नॉट कैच द बस। अब देखिए इस तरीके से आंसर मैंने आपको कंप्लीट करके रखा है, मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। देखिए जो मैं आपको आंसर बता रहा था तो यहाँ पर ये हो जाएगा, है ना, क्या है देखेंगे, अनलेस, तो अनलेस मैंने आपको बताया था, इसके बाद लिखना है यू वॉक फर्स्ट, अनलेस यू वॉक फर्स्ट, यू और कैन के बाद क्या हो जाएगा, नॉट लगना है, यू कैन नॉट कैच द बस, यहाँ पे हमारा फुल स्टॉप आ जाएगा बच्चों, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अब और आंसर हम सॉल्व करेंगे, देखिए आप समझना। अब आपको यहाँ से बच्चों ये वाला दिया है, दिख रहा होगा आपको, है ना, कि डू एज डायरेक्टेड में ही डिड हिज वर्क वेल चेंजिंग टू नेगेटिव, ये इस टाइप का एक क्वेश्चन पढ़िया रहा था और बच्चे गलती बहुत करते हैं। अब डिड यहाँ से सेकंड फॉर्म दी है बच्चों, तो हमें लगना है ही डिड नॉट, क्या करेंगे हम, ही डिड नॉट, और डिड की जब नेगेटिव बनाएंगे तो फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, तो इसका आंसर हमारा यहाँ से हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी डू, उसके बाद पूरा सेम हम लिख देंगे हिज वर्क वेल। क्लियर हो रहा है, तो आंसर क्या होगा हमारे, इसका हो जाएगा ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल। क्लियर हो गया होगा, ओके बच्चों। चलिए अब देखेंगे हमारा कौन सा, सेकंड वाला। सेकंड हमारा है दे आर सेलिंग देयर हाउस, भाई अपना घर बेच रहे हैं। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में इसको बदलना है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में आप जानते हो सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद में हमारे क्या आएगा, हैज़ या हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो देखिए दे तो आएगा हमारा, दे के साथ अब हैज़ और हैव, तो दे के साथ आता है हैव, क्या आता है हैव, दे हैव, सेल की थर्ड फॉर्म होती है सोल्ड, दे हैव सोल्ड देयर हाउस। तो इसका देखिए आंसर आप यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, दे हैव सोल्ड देयर हाउस, ये हमारा सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगली बात करेंगे हम थर्ड नंबर की। थर्ड हमारा यहाँ से आप देख पा रहे हैं ही हैज़ टेकन टी, इसको पैसिव वॉइस बनाना है तो टी से स्टार्ट हो जाएगा, हैज़ आएगा, हैज़ के बाद बीन आएगा, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी हुई है, वाई ही का हो जाएगा हिम, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा टी हैज़ बीन टेकन बाय हिम। तो देखिए मैंने आंसर यहाँ से आपको लिख के रखा है, टी हैज़ बीन टेकन बाय हिम, क्या आंसर हो जाएगा, टी हैज़ बीन टेकन बाय हिम। ओके, चलिए नंबर 4 की बात कर लेते हैं। नंबर 4 है हमारा बच्चों द टी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक, क्या है, द टी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक। अब इसमें हमें सो और दैट का यूज़ करना है। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको सो दैट इतने अच्छे तरीके से बताया, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो टू है ना, इस टू की जगह हम सो लिखेंगे तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, द टी इज़ सो हॉट, क्या हो जाएगा, सो हॉट। इसके बाद हम दैट से जोड़ेंगे, किससे जोड़ेंगे बच्चों, दैट से जोड़ेंगे, और दैट के बाद आएगा वन कैन नॉट, क्या हो जाएगा हमारा, वन कैन नॉट, ठीक है, ड्रिंक इट। आंसर आप देख सकते हैं, क्वेश्चन के बाद आंसर भी देख लीजिए आप, क्या होगा, द टी इज सो हॉट, टू की जगह हमने सो लगा दिया, दैट से जोड़ दिया, और यहाँ से हमने लिखा वन कैन नॉट ड्रिंक इट, ये हमारा सो दैट का यूज होता है। ओके, चलिए आंसर जो मैंने पहले भी कराए थे बहुत ईजी है ये, द बॉय इज माई कजिन ही वॉन द रेस कंबाइन यूजिंग हु। तो जो रिलेटिव क्लॉज मैंने आपको बताए थे वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब दोनों, देखिए द बॉय और ही ये दोनों एक ही सब्जेक्ट हैं, तो हम स्टार्टिंग में पहला वाला सब्जेक्ट लिखेंगे द बॉय, उसके बाद आएगा हमारा हु, द बॉय हु हैज़ वॉन द रेस इज माई कजिन। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा द बॉय हु हैज़ वॉन द रेस। ये हमने यहाँ से देखो द बॉय हमने पहले लिया, हु जोड़ दिया, हैज़ वॉन द रेस सेकंड वाला लिया, फर्स्ट में हमने ये एक बार इज आएगा, दो बार आ गया, ठीक है, इसके बाद आ जाएगा इज माई कजिन। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखेंगे नंबर 6 पे, आई हैव नॉट वॉट एनी, तो यहाँ पे आप जानते हो एनी आएगा, क्यों आएगा एनी, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा एनी का यूज़ किया जाता है, तो एनी मिल्क टुडे हो जाएगा।
अंजलि, अब एस्टरडे मतलब पास्ट की बात हो रही, तो मीट, मेट्स और मेट, तो ये मेट हमारा पास्ट का होता है, तो इसमें क्या आ जाएगा बच्चों, इसमें आ जाएगा हमारा मेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे जो कि हमारे एस्टेट से आते हैं। बहुत इजी पेपर है, आप लोगों ने यदि अच्छे से स्टडी की होगी तो। अब हमारा सेक्शन डी में देखेंगे बच्चों, तो यहाँ से लेंचो रोट अ लेटर टू। अब आपको ये बताना कि लेंचो ने किसको लेटर लिखा था, तो आपने पहले चैप्टर पढ़ा होगा अ लेटर टू गॉड, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा गॉड, भगवान के लिए इसने लेटर लिखा था। फिर है द वुमेन इज द कंट्रोल सेंटर लुक्ड एट द नरेटर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंस्टेंटली इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करेंगे ब्रेड मेकिंग इज पॉपुलर इन, तो ये गोवा इसका राइट आंसर है। ब्रेड मेकिंग पॉपुलर कहाँ पर है, गोवा में है। फिर है वेयर डिड द नरेटर बाय मिसबिल, तो इसका राइट आंसर है इराक, क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा इराक। आपको क्या करना था, ये पूरे एस्टेट अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है, आपको इस एस्टेट को पढ़ना है और अच्छे से आपको इसके आंसर देना है। ओके, चलिए तो क्वेश्चन पहला है वाई वॉज द यंग सीजल लेफ्ट एलोन, यहाँ से आप इसको पूरा पढ़ेंगे। द यंग सीजल वॉज एलोन ऑन हिज लेज, हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स आर ऑलरेडी फ्लोन, अबे आपने पढ़ लिया होगा पूरा, तो इसका आंसर है बिकॉज ही वॉज अफ्रेड टू फ्लाई, ठीक है भाई, उड़ने से डर रही थी। फिर बात करेंगे इसकी सेकंड की बच्चों, तो सेकंड है हु वेर द अदर मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, आंसर है अभी यही आपने पढ़ा था, ये वाला पूरा आंसर दिया है, तो हिज ब्रदर सिस्टर एंड पेरेंट्स, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर की बात करेंगे बच्चों, व्हाट इमोशन स्टॉप्ड सीजल फ्रॉम फ्लाइंग, डरने के बाद क्या हुआ उसका, उड़ने के बाद क्या हुआ, उसका डर कम हो गया, तो आंसर इसका हो जाएगा फियर। और इसी तरीके से हम बी एस्टेट पढ़ते हैं, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। हु इज रेपंजल, तो राइट आंसर है अ गर्ल, क्या हो जाएगा इसका आंसर, अ गर्ल है। फिर हु इज इमेजिनिंग हर सेल्फ एज रेपंजल, तो आंसर है एमांडा, क्या हो जाएगा एमांडा। ओके, फिर हमारा यहाँ से आप देखेंगे स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। रेपंजल डज नॉट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, बिल्कुल सही है, ये ट्रू है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ट्रू। और अभी क्वेश्चन आंसर जितने हैं ये मैं आपको सारे अगली वीडियो में कराऊंगा, तो ये पूरे मेन टॉपिक जो ऑब्जेक्टिव टाइप के थे मैंने आपको यहाँ से कराए हैं। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बताएं कि आपके आंसर कितने सही हुए हैं, और आने वाली वीडियो में आपके बाकी जो पेपर है पूरे कंप्लीट सॉल्यूशन में आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।